Hello everyone, welcome back to Timeless Anjali. Today I'm going to do some makeup and उसके साथ हम बात करते हैं कोई एक स्टोरी की। In the 2015 I have started my college और वहाँ पे मतलब मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि मेरे को हॉस्टल में रखेंगे वो लोग। मतलब सबके लिए हॉस्टल कंपल्सरी था, तो मुझे भी हॉस्टल में ही रहना पड़ा। पूरे जितने भी हमारे बैच में स्टूडेंट्स थे जो डे स्कूलिंग नहीं करते थे, डे स्कूलिंग नहीं करते थे, तो उन सबको हॉस्टल में ही रहना पड़ता था। एंड गाइज आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो हमें जो रूम डिसाइड होते थे हॉस्टल में वो हमारी वार्डन डिसाइड करती थी, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे चॉइसेस नहीं होती थी कि हाँ हमें इसी के साथ रहना है और हमें इसके साथ नहीं रहना है, तो हमें वो पहले से ही डिसाइड होता था और हमारे लिए पहले से ही रूम हमें मिल जाती। तो मतलब जब मैंने एडमिशन ली थी तो साथ में हॉस्टल में भी हमें रहना, मतलब जिस दिन मेरे पापा ने मुझे कॉलेज एडमिशन लेने के लिए भेजा था, मतलब मेरे पापा मेरे साथ ही आए थे, तो उसी दिन उन्होंने हॉस्टल भी दे दिया था और रूम भी दे दिया था और उसी दिन मुझे शिफ्ट भी करना था। हम 4 गर्ल्स थी जिनको मतलब एक ही रूम मिला था, तो हमारा रूम बहुत बड़ा था। मतलब हमें 4 लोगों को एक रूम मिला था और वो रूम बिल्कुल ऐसे हॉल के जितना बड़ा था, जिसमें 4 बेड्स लगे थे और 4 ही टेबल्स लगे थे, 4 ही चेयर्स थी एंड ऑल। तो हुआ क्या कि देयर वाज अ गर्ल हु इज ऑलवेज बी लाइक ओके कि अभी हम बहुत छोटे हैं, मतलब अभी हमें बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, अभी तो हम बिल्कुल बॉयफ्रेंड बनाने की एज में नहीं है, और जो लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाती हैं वो ऐसी सी होती हैं, वैसे सी होती है, मतलब बातें बनाने वाली लड़कियां नहीं होती, वैसी वाली थी, ठीक है। एंड उसके बाद मेरा बॉयफ्रेंड तो था नहीं उस टाइम, तो बट मेरी जो दूसरी रूममेट थी उसका बॉयफ्रेंड था। मतलब उसमें से जो 4 लड़कियां थी उसमें से मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, और एक वो वाली लड़की और जो 2 लड़कियां थी उसमें से एक ही का बॉयफ्रेंड था, मतलब एक ही का बॉयफ्रेंड था। एंड भाई वो उसको दिन रात उसको ज्ञान देती रहती थी कि भाई तू ऐसे बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, ऐसे लड़के होते हैं, वैसे लड़के होते हैं डॉल। सो हमें लगा चलो ठीक है, इसको पता होगा, इसको एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज हम भी तो स्कूल से हैं, भी तो 12th पास करने के बाद सीधा कॉलेज ज्वाइन करके सीधा हॉस्टल में छोड़ दिया था मेरे पापा ने। तो हमें भी लगा कि ठीक है भाई, इसको पता होगा, इसको तो नॉलेज होगी चीज़ों की, मतलब लड़के तो एक्चुअल में ऐसे होते होंगे, और वो गर्ल्स कॉलेज था, वहाँ पे लड़के नहीं होते थे, ठीक है। एंड उसके बाद 1 साल तक उसने इतना हमें ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया कि हम लिटरली इन्फ्लुएंस हो गए थे कि यार ये तो सही बोलती है यार, इसको सब पता है, मतलब इसकी बात माननी चाहिए, ठीक है। फिर एक दिन लाइक फर्स्ट ईयर निकल गया, फिर हम पहुंच गए सेकेंड ईयर में। व्हाट हैपेंड, सेकेंड ईयर में जब हम पहुंचे तो जो लड़की थी जो हमें इतना ज्ञान देती थी, बहुत बोलती थी, बहुत ज्यादा हमें इन्फ्लुएंस करती थी लड़कों के बारे में, ठीक है। वट हैपेंड विद हर, उसने क्या मतलब उसने क्या किया, वो उसके घर में फंक्शन था, तो वो मतलब हमारे वहाँ पे ना छुट्टी के लिए जब हमें अप्लाई करना पड़ता था तो हमें घर से किसी से बात करवानी पड़ती थी, मतलब किसी भी पेरेंट्स से, मतलब मम्मी या पापा से, जिसका भी कॉन्टेक्ट नंबर और फोटोज हमारे हॉस्टल वार्डन के पास होते थे ना, की बात हमें हमारे वार्डन से या फिर हमारे क्लास टीचर से, क्लास कोऑर्डिनेटर्स होते थे उस टाइम पे, ठीक है, उनसे करवानी पड़ती थी। उसने अपने पापा से या फिर मम्मी से बात करवाई होगी, मतलब उसके घर में शायद फंक्शन था, कुछ था जिसके लिए उसने छुट्टी चाहिए थी उसको, मतलब 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए थी, ठीक है। तो उसने अपने पापा से बात कराई होगी, मतलब किसी अपनी मतलब हमारी वार्डन की। फिर उसके बाद उसकी जो मम्मी थी, ठीक है, उसकी मम्मी ने ना हम मेरी रूममेट जो दूसरी वाली थी उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेके रखा था, इन केस कि अगर वो फोन नहीं उठाए तो वो उनको कॉल कर सके। वो छुट्टी लेके घर चली गई, ठीक है, अपने पापा से बात करा के। बट उसके बाद जब उसने वापिस आना था, मतलब उसने छुट्टी ली थी 3 दिन की, मतलब हमारे पास तो ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि हाँ एग्जाम था उसका, ठीक है। तो अच्छा 3 दिन के लिए छुट्टी पे गई है और वो आ जाएगी, मतलब ठीक है। तो उसका कॉलेज से हॉस्टल से उसका घर ना ऑलमोस्ट मतलब 2 आवर्स लगते थे, बस से आते थे, अगर हम गाड़ी से भी आए या बस से आए तो 2 घंटे लगते थे, 2.5 आवर्स मैक्सिमम, ठीक है, अगर ट्रैफिक एंड ऑल। जिस दिन उसको वापिस आना था, शी हैज अ प्लान, ठीक है, पर हमें ये चीज नहीं पता थी। शी हैज अ प्लान ऑफ मीटिंग विद हर बॉयफ्रेंड एंड स्टेइंग फॉर अ नाइट, ठीक है, रात भर, मतलब उसको रुकना था अपने बॉयफ्रेंड के साथ। एंड उसको नेक्स्ट मॉर्निंग को वो आ जाती है और क्लास कंटिन्यू करके, मतलब इस तरह से उसका प्लान था। बट क्या हुआ कि मतलब पता नहीं कैसे उसका, मतलब जैसे वो घर से चली गई होगी सुबह, ठीक है, तो उसका उसी रात का प्लान था कि वो रात को रुकेगी और वो सुबह आ जाएगी वापस, उसके और उसके बॉयफ्रेंड का प्लान था। और हमें तो लगा था कि नहीं भाई दीदी तो बहुत अच्छी हैं, और दीदी तो मतलब बहुत शरीफ हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं, ठीक है, मतलब हमसे थोड़ी सी एज में बड़ी भी थी। हम तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, वो थोड़ी सी हमसे 1-2 साल बड़ी थी। तो फिर हमने जिस दिन उस वो घर से निकल गई, ठीक है, वो घर से निकल गई, मतलब आज वो घर से
से निकल गई। आज शाम का उसका स्टे था, मतलब जो प्लान्ड वाला स्टे था, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उसको वापस अपने ही मतलब हॉस्टल में आ जाना था। बट क्या हुआ मैं बताती हूँ अभी। हर मम्मा वॉज ट्राइंग टू कॉल हर, ठीक है, और पता नहीं मतलब शाम को उसकी मम्मा मतलब बात करने का ट्राई कर रही होगी, उससे कॉल करने का ट्राई कर रही होगी, ठीक है, बट पता नहीं कैसे उसका नंबर लग नहीं रहा था, ठीक है। तो मतलब जैसे अब वो घर से गई हुई है, सुबह की निकली हुई है, ठीक है, अब वो शाम को मतलब दिन को उसकी बात हुई थी, पता नहीं वो दिन को निकली थी या शाम को निकली थी कि कब निकली थी, बट हर मम्मा वॉज ट्राइंग टू कॉल हर, और उसका नंबर लग नहीं रहा था कि पता नहीं वो मतलब आउट ऑफ रीच चली गई थी कहीं और क्या हो गया था पता नहीं। एंड आउट ऑफ रीच जाने की वजह से उसकी मम्मी ने कॉल कर दिया था मेरी रूममेट के नंबर पे, ठीक है। उसने ऑलरेडी तो बोल दिया था कि हाँ कि मैं पहुंच चुकी हूँ घर, क्योंकि उसकी ऑलरेडी बात हुई होगी मतलब उससे पहले, बट जब उसकी मम्मा ने सेकंड टाइम कॉल किया तब नहीं लगा होगा उसका नंबर, तो उसने उसकी मम्मा ने 1 2 3 बार कॉल किया होगा, उसके बाद उसने मेरी रूममेट को कॉल कर दिया, दूसरी वाली रूममेट को। एंड जब उसकी मम्मी ने मेरी रूममेट को कॉल किया तो मेरी रूममेट ने बोला नहीं आंटी आकांक्षा तो आई नहीं है, मतलब हॉस्टल आई नहीं है आकांक्षा। फिर हमें समझ आ गया कि कुछ तो झोल है, क्योंकि भाई हर मॉम इज आस्किंग कि वो पहुंच गई कि नहीं पहुंची, क्योंकि आकांक्षा तो आई नहीं। और उस टाइम रात के 8 बज रहे थे, कुछ इतना सा टाइम हो रहा था, मतलब 8 बज रहे थे रात के। और मतलब अब जैसे रात को होता ना कि पेरेंट्स रात को शाम को फोन करते हैं खाना वाना खाने के बाद, तो इसी टाइम पे सबके घर से कॉल आता था और उसके घर से भी आ रहा था। एंड उसका दिन खराब था, उसका टाइम खराब था एक्चुअली, ठीक है। एंड शी हैज अ नो प्लान, मतलब उसका प्लान इतना ही था कि हाँ वो स्टे करेंगे एंड वो सुबह आ जाएगी अपने बॉयफ्रेंड से मिल मिल के आ जाएगी, मतलब मॉर्निंग में आ जाएगी, ऐसा उसका प्लान था। बट गाइस उसका कोई प्लान नहीं था, और ठीक है उसका बस आने का प्लान था। बट अनफॉर्चुनेटली जब उसकी मम्मी ने कॉल कर दिया ना मेरी रूममेट को, और उस मेरी रूममेट ने जब बोल दिया कि नहीं आंटी आकांक्षा तो नहीं आई है बट वो तो सुबह आएगी, फिर उसके बाद जो क्रिएट हुआ है मेस, ठीक है, उसके बाद हमें समझ आ गया कि आकांक्षा ने कुछ तो झोल कर दिया। मतलब भाई हर मॉम इज आस्किंग कि वो पहुंच गई कि नहीं पहुंची, क्योंकि वो तो आई नहीं और उसने तो सुबह बोला था आने का। तो उसके बाद उसने मेरी रूममेट ने ट्राई किया आकांक्षा को कॉल करने का कि आकांक्षा तू कहाँ है भाई, तेरी मम्मी पूछ रही है, ठीक है, कि तू कहाँ है, मतलब तेरी मम्मी पूछ रही है कि मतलब तू आई नहीं अभी तक यार, कि तेरा फोन भी नहीं लग रहा है, और ऐसे ऐसे करके। और आकांक्षा को लगा कि वो फंस चुकी है, ठीक है, आकांक्षा को लगा ऐसा, अभी तक वो बात ना संभल सकती थी, ठीक है। तो बट आकांक्षा को लगा कि वो गई, मतलब होता ना कि हमें मतलब कुछ हुआ नहीं था अभी तक, बट उसको ऐसा लग गया। बट उसके बाद उसको उस आकांक्षा को मतलब आकांक्षा को जो मेरी रूममेट थी उसको जबरदस्ती भागना पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उसको लगा ऐसा कि मेरी मम्मी को पता चल गया है कि हम नाइट स्टे के लिए गए हुए हैं। ओ भाई फिर उसके बाद वो भाग गए, वो और उसका बॉयफ्रेंड भाग गए। एंड गाइस उसका बॉयफ्रेंड 12th क्लास में था, शायद 11th में था कि 12th में था, कुछ ऐसा ऐसा था, ठीक है। उसका बॉयफ्रेंड बहुत छोटा था अभी, एंड उनको बेचारों को भागना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। उनका प्लान ही नहीं था भागने का, बट उनको ऑन द स्पॉट भागना पड़ा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को ही उसके घर वाले आ गए हमारे हॉस्टल, ठीक है, और वो पूछने लगे कि हाँ भाई तुम्हारी बात होती होगी, वो किससे बात करती है एंड ऑल, ठीक है। अब हम तो बता देंगे कि हाँ भाई किसी से बात नहीं करती, क्योंकि हमें तो सब हम तो बोलते यार ये क्या हो रहा है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब हम सब तो एंग्शियस हो गए थे थोड़े से, हम छोटे छोटे थे हम उस टाइम, 12th क्लास के बाद मतलब बात थी ये, जब हम सेकेंड ईयर में थे। एंड गाइस उसके बाद जो मचा था ना कॉलेज में, ठीक है, मतलब हमारे ही जो हमारी क्लास में मतलब होता है कि क्लास की वजह से ऐसा हो गया, मतलब हमारे टिपिकल कॉलेजेस में गर्ल्स कॉलेजेस में ऐसा ही होता है। तो उसके बाद आकांक्षा जी भाग गई, 3 दिन तक उसको भागना पड़ा। 3 डेज के बाद पुलिस को कंप्लेंट हो गई, पुलिस ने उनके नंबर ट्रेस किए, है ना, उन्होंने फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ कर दिए थे, जो भी करते हैं मतलब भागने के बाद लोग, फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ कर दिए थे। स्विच ऑफ करने के बाद जब भी वो ऑन हुए तो पुलिस वालों ने उनको ट्रेस कर लिया। तो गाइज़ उसके बाद 3 डेज़ के बाद 3 दिन के बाद उन्होंने उनको दोनों को कंटिन्यूअसली ढूँढा। उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दी, उन्होंने पता नहीं क्या-क्या कर दिया, क्योंकि शी वाज़ लाइक पता नहीं 18-19 ईयर्स की, 19-20 ईयर्स की ही थी वो, ज़्यादा बड़ी तो थी नहीं वो। फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स ने कंटिन्यूअसली ढूँढा, पुलिस ने ढूँढा, कॉल ट्रेस की, पता नहीं हमारे नंबर भी ट्रेस हुए थे, हमारे से भी नंबर लेके गए थे सब लोग। तो फिर उसके बाद हमारे वहाँ से तो कुछ मिला नहीं उनको, बट उसके बाद पुलिस ने ट्रेस कर दिया नंबर, फिर वो 3 दिन के बाद वो मिल गए। ठीक है, अब मिलने के बाद होता है ना कि टिपिकल हिमाचली पेरेंट्स थे वो लोग, ठीक है, अब उनकी लड़की भाग गई थी, कि उनका लड़का भी भाग गया था, मतलब किसी दूसरे का लड़का भागा था जो, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन छोटे-छोटे बच्चों की शादी कर दी। उन्होंने उस लड़की की शादी उस लड़के के साथ कर दी। अब वो लड़का जो था वो मेरी मतलब शादी कर दी उन लोगों की दोनों की, और दे वर लाइक किड,
ठीक है, छोटे छोटे बच्चे नहीं होते कि हाँ, जिनको पता ही नहीं होता अभी कि क्या होता है रिलेशनशिप और क्या होता है शादी, क्या होती है, कैसी होती है। अरे ये बहुत वाइट क्यों लग रहा है मेरा फेस, ठीक है। तो ऐसा हो गया था, तो टिपिकल इंडियन पेरेंट्स ने उन दोनों की शादी कर दी, क्योंकि उनको लगा कि हमारी लड़की की, अब हमारी लड़की को तो भगा के ले गया था लड़का, बट अब इसकी शादी तो कहीं और होगी नहीं, तो हम एक काम करते हैं, इसकी शादी कर देते हैं उसी लड़के से, क्योंकि बाद में तो लड़का बोल सकता है कि हाँ मैं करूंगा ही नहीं इस लड़के से शादी। तो उन्होंने उस लड़की की, आकांक्षा की शादी उस लड़के से कर दी। उस लड़के का नाम था अभिषेक, अब मुझे याद आया। ठीक है, तो आकांक्षा की शादी हो गई अभिषेक के साथ, ठीक है, एंड दे वर लाइक किड। ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम, जिस टाइम उनकी शादी हुई। आकांक्षा के मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, मतलब इतना सब होने के बाद भी उन्होंने उसकी पढ़ाई नहीं छुड़वाई। उन्होंने सोचा कि हाँ, हमने अपनी बेटी को किसी डिग्री के लिए हमने इन्वॉल्व किया हुआ है पहले से ही, तो उन्होंने उसकी डिग्री कंटिन्यू करवाई। मतलब देवर लाइक कि हम ही इसका पूरा खर्चा निकालेंगे। ठीक है, हमें हमें उसकी पूरी फीस एंड ऑल। गाइज हमारी बहुत फीस थी। माई फादर ऑलमोस्ट स्पेंड 7-8 lakhs, अगर मैं पूरा बात करूँ तो। ठीक है, तो हमारी बहुत ज़्यादा फीस थी। स्टिल इतना सब होने के बाद भी उसके पेरेंट्स ने उसको, मतलब ऐसा नहीं किया कि हाँ हमने तो शादी कर दी, अब जैसे मर्जी रही, तो भाग गई थी और इससे तो हमारी नाक कटवा दी। तो उसके पेरेंट्स ने बिल्कुल वैसा नहीं सोचा, बट उसके पेरेंट्स ने उसको बिल्कुल कंटिन्यू करने के लिए बोला। एंड भाई उसके बाद आकांक्षा का 1 साल तक तो बहुत अच्छी चली शादी थी, कि वो वापिस आ गई थी हॉस्टल में और हम लोगों के साथ ही रहने लगी थी, मतलब सेम ही रूम में रहने लग गई थी। एंड कुछ दिनों के बाद, ठीक है, जैसे ही आई थिंक 7-8 महीने ही हुए थे, जो लड़का था जिसके साथ उसकी शादी हो गई थी, मतलब अनफॉर्चुनेट वाली शादी हुई थी, अनप्लैंड वाली शादी हुई थी, उस लड़के का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। ठीक है, उस लड़के का किसी और के साथ अफेयर, अब क्योंकि वो बच्चा था अभी, ठीक है, वो छोटा बच्चा था, उसने अभी कुछ अपनी लाइफ में देखा नहीं था, क्योंकि उसकी शादी भी मतलब अनप्लैंड तरीके से हो गई थी। वो तो चाहता ही नहीं था उस आकांक्षा से शादी करने के लिए, और आकांक्षा को पता चला कि उसका किसी और के साथ अफेयर है, मतलब उसके पति का किसी और के साथ अफेयर है। पति तो क्या था, वो छोटा बच्चा था, मतलब वो, ठीक है, अब 11th-12th में पढ़ने वाला क्या ही पति होगा, है ना। के बाद आकांक्षा को पता चला कि उसका पति का अफेयर किसी और लड़की के साथ है, वो किसी के साथ फेसबुक पे चैट करता है, क्योंकि उस टाइम पे फेसबुक होता था, ठीक है, इंस्टाग्राम का इतना ट्रेंड नहीं था उस टाइम पे। और आकांक्षा का पति किसी और के साथ बातें कर रहा था, और वो बेचारी इतना रोती थी ना रूम पे बैठ के कि यार मैंने तो शादी कर ली है इससे। और लड़का पता क्या होता है कि हम, मेरा कोई प्लान नहीं था तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, ये अनप्लान शादी हुई है, ठीक है, मेरे को तुम्हारे साथ भागना भी नहीं था, मेरे साथ तुम्हारा 1 डे का हुकअप करना था भाई। एंड दैट गर्ल, वो फिर भी इतने एटीट्यूड में रहती थी ना, हम, मेरे को तो उसके लिए इतना बुरा लगता था कि यार बेचारी सी लड़की है, मतलब इतना इसके साथ हो गया, मतलब इतना कुछ हो गया, कितनी मतलब खराब चीज हुई है उसके साथ, मतलब जबरदस्ती इसकी शादी भी हो गई उस लड़के के साथ। मतलब अगर वो मतलब एक दूसरे से प्यार व्यार करते थे तब चलो ठीक है कि हाँ शादी हो गई, बट यार उनकी तो प्लान ही नहीं था शादी करने का, उनका तो बस ऐसे ही था, ठीक है, टाइम पास वाला रिलेशन। ब्लश शायद बहुत ज्यादा लग रहा है। एंड गाइस लड़के ने इतना उसका परेशान कर दिया था, उसका जीना हराम कर दिया था उसके बाद उस लड़के ने, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था। वो ऐसे कर रहा था जैसे होते हैं ना, जैसे कि आवारा लड़के होते हैं, ठीक है, जिनको जिनको क्योंकि उस लड़के ने अभी कुछ देखा ही नहीं था लाइफ में। वो आकांक्षा ने उससे पहले ही कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, मतलब वो हॉस्टल में रह रही थी। लड़कियां तो वैसे भी जल्दी मैच्योर हो जाती है। अब लड़के की जब 11th-12th कंप्लीट हुई, तो लड़के को लगा कि यार कॉलेज में तो और भी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, और मैं क्यों अपनी इस वाइफ से, मतलब अनप्लैंड वाली शादी से, मतलब वो करूं, मतलब ऐसे वाला था लड़के का, ठीक है, क्योंकि वो तो बच्चा था, उसको तो बिल्कुल समझ ही नहीं थी, वो तो ऐसे इमेच्योर किड नहीं होते, वैसा था। उसके बाद उन लोगों की लड़ाइयाँ, भाई उन लोगों की लड़ाइयाँ होती थी, इतनी लड़ाइयाँ भाई, हम ऐसे बैठ के देखते थे कि क्या हो रहा है भाई, पहले तो इन्होंने शादी कर ली, अब इनकी बन नहीं रही है। और उन दोनों की लड़ाई होती थी, यार तूने उसको फेसबुक पे ब्लॉक नहीं किया, तूने उसको मैसेज क्यों किया, तूने उसको आई लव यू बोल दिया, तूने उसको ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। भाई साहब, जो उनकी दोनों की लड़ाइयाँ, और मैं और मेरी रूममेट, हम बैठ के देखते थे कि ब्रो व्हाट इज हैपनिंग हियर। एंड आकांक्षा के सीन के बाद हमारे ऊपर और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन बढ़ गई थी। फॉर एग्जाम्पल हमारी वार्डन को लगता था कि अगर हमारे पास फ़ोन ही नहीं होंगे तो हम बॉयफ्रेंड से भी कैसे बात करेंगे, और हम ये भागने का प्लान भी कैसे करेंगे, और हम किसी से मिलने विलने का प्लान भी कैसे करेंगे। तो हमारी वार्डन को लगता था कि इनके फ़ोन ही बंद कर दो, तो उसने हमारे फ़ोन बंद कर दिया। ठीक है, मतलब हमें फ़ोन सिर्फ ओनली हमें मिलते थे 1 आवर के लिए, ठीक है, 1 आवर के लिए हमें अपने पेरेंट्स से बात करनी है, हमें किसी और से बात करनी है, हमें बॉयफ्रेंड से बात करनी है, तो हमें 1 घंटे के लिए हमारे बड़े वाले फ़ोन होते थे वो मिलते थे। तो बहुत सारी लड़कियों ने छोटे वाले फ़ोन रखे होते थे छुपा के, ठीक है। तो आकांक्षा ने भी छोटा वाला फ़ोन रखा था, और उसका फ़ोन उस टाइम पकड़ा गया जिस टाइम वो भाग गई, क्योंकि फ़ोन वगैरह ट्रेस किया, नंबर ट्रेस किए किए उन्होंने हैं। उसके बाद हमारे पे एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस हो गई थी, ठीक है, हमें बाहर नहीं जाते थे। हमें वीक में 1 डे की आउटिंग होती थी, वो भी सैटरडे होती थी, सैटरडे हाफ डे के बाद। एक दिन अब फ़ोन मिलना तो बंद हो गए थे,
बट हमारी तो कोई गलती नहीं थी, जो बाकी लोग थे, ठीक है। तो हमने एक दिन सोचा कि जैसे हमारे फ़ोन जब कलेक्ट होते थे तो उन सारे फ़ोन को ना एक ना ऐसे थैले के अंदर, मतलब हमारे जो क्लास का सीआर था, मतलब जिसको हम मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है, सीआर, क्लास का सीआर था, उसको उसने क्या वो क्या करते थे, उसको इंस्ट्रक्शन होती थी कि तुम बैग ले लो एक, ठीक है, और सबके फ़ोन कलेक्ट करके लेके आ जाओ। तो क्या होता था ना कि जैसे सबने फ़ोन डाल दिए, तो कैसे पता कि किसने डाला है, किसने नहीं डाला, मतलब किसके फ़ोन, मतलब जैसे होता है ना कि कलेक्ट करके लेके लेके चले जाते थे। फ़ोन काउंट तो होते नहीं थे, तो हमें लगा कि चलो ठीक है, काउंट तो होते नहीं है, अगर हम नहीं रखेंगे फ़ोन तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम सोचते थे कि अगर हम फ़ोन देंगे ही नहीं, हम अपना फ़ोन ना छुपा के रख लेंगे और काउंट तो होते नहीं। और जिस दिन हमने फ़ोन रख लिया और ऐसा हमने किया, और हम हमारा चल गया। हमने अपना फ़ोन अपने पास रखा और हमने उस दिन इतने मज़े किए, हमने 1-2 बार हमने किया ऐसा। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तब मतलब हमारा चल गई हमारी स्कीम, ठीक है। और हमने एक दिन डिसाइड किया कि अब हम आज भी फ़ोन रखेंगे और आज हम पता नहीं क्या करेंगे, मतलब मेरे को याद नहीं है क्यों डिसाइड किया था हमने ऐसा। बट गाइस उस दिन अनफॉर्चुनेटली हमारी वार्डन ने फ़ोन को काउंट कर लिया, और हमारी वार्डन ने सारी क्लास को बुलाया और बोला कि किसके फ़ोन नहीं है सबमिट। अब हमें वो वाले गट्स नहीं थे कि हम बोले कि हमारे नहीं है, ठीक है, और क्योंकि हम तो अच्छे बच्चे थे, हमने तो कुछ किया भी नहीं था इससे पहले। एंड उसकी वजह से हम हाईलाइट हो गए कि हम फोन छुपाते हैं और हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो हम शरीफ बच्चे नहीं हुए। तो उसके बाद जैसे ही वार्डन को पता चला कि हमने फोन, कि किस किसने फोन नहीं सबमिट किए हैं, ठीक है, तो उसने सबको बुला के, जो उसने क्लास लगाई उसने सबको बुलाया, उसने सबको वो किया, उसने बोला कि हाँ तुम खुद से बता दो कि किसका कौन सा किसका फ़ोन है, ठीक है, मतलब वैसे वैसे करके उसने बोल दिया, सब पूरी क्लास को बोला कि खुद से आ जाओ जिसने फ़ोन सबमिट नहीं किया है। फिर मैं और मेरी रूममेट और एक और लड़की थी, मतलब 3 लोग थे हम, ठीक है, और हम तीनों को ऑफिस बुलाया उन मैम ने, वार्डन ने। तो वार्डन ने बोला कि अब तुम एक काम करो, अपना फ़ोन उठाओ। पहले उसने हमें बहुत डाँटा, 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 इतना डाँटा, बहुत डाँटा। बट पता नहीं क्यों उस दिन फ़र्क है, मतलब है ना कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें रोज़ ही बोलते रहते थे, मतलब तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो, तुम प्रोफेशनल नहीं हो, तुम पता नहीं क्या-क्या, ठीक है। तो उसके बाद वार्डन ने बोला कि एक काम करो, तुम अपना-अपना फ़ोन उठाओ और अभी मेरे सामने अपने पेरेंट्स को कॉल करो और उनको बताओ कि तुमने क्या किया है एक्चुअल में। एंड वी वर लाइक व्हाट? घर पे कॉल करना पड़ेगा ये करने के लिए, ठीक है? क्योंकि पेरेंट्स को तो पता नहीं था कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं वहाँ पे। तो फिर मेरी रूममेट ने तो कर दिया कॉल, अपने पापा को कॉल कर दिया, ठीक है? उसके पापा ने फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है? तो वो तो बच गई। जो सेकंड वाली रूममेट थी, मतलब लड़की थी, सेकंड वाली लड़की थी, उसने भी कॉल किया, ठीक है? तो उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत डाँटा, ठीक है? बहुत डाँटा, क्योंकि मैम उसके सामने खड़ी थी और वो बता रही थी कि ऐसा किया, आपकी बेटी ने ऐसा किया। ये बहुत चिपड़ी-सी होती है ना वो मैम। आपको पता है ना वार्डन कैसी होती है, जो हॉस्टल की वार्डन्स कैसे होती हैं। फिर उसके बाद आ गई थी मेरी टर्न। अब मेरी टर्न अब जब आई तो मैंने तो सोचा था कि मैं पापा को कॉल नहीं करूँगी, क्योंकि पापा मेरे थोड़ा गुस्सा कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं करती हूँ मम्मी को कॉल। ठीक है, तो मैंने मम्मी को कॉल किया कि मम्मी एक्चुअली ना आज ना कुछ हो गया था ना यहाँ पे, मतलब मैंने ऐसा बोला कुछ हो गया था, मतलब मम्मी हमने ना फ़ोन रख लिए थे, क्योंकि अभी वार्डन सामने थी तो वो सुन रही थी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो मैंने ऐसे बोला कि मम्मी वो ना हम हमारे ना फ़ोन ले लेते हैं रोज़-रोज़, तो हमने ना फ़ोन दिया नहीं था, तो हमने अपने पास ही रख लिया, तो अभी ना हमें पनिशमेंट मिली है कि तुम लोगों को ना फ़ोन नहीं मिलेगा अब। मतलब हमें एक्चुअली पनिशमेंट क्या मिली थी कि अब सबको रोज़ 1-1 1 आवर के लिए फ़ोन मिलेगा और तुमको 1 महीने तक नहीं मिलेगा। और हमारे लिए वो पनिशमेंट थी, और सबको मिलेगा बट 1 आवर के लिए मिलेगा और तुम्हें वो भी नहीं मिलेगा। तो फिर हमें वही बात ना मम्मी को घर पे बतानी थी, मतलब अब खुद से बतानी थी कि हमारी वज़ह से ऐसा हुआ है और हमें पनिशमेंट मिली है। मैंने मम्मी को कॉल करके, मम्मी ऐसा-ऐसा हो गया और वार्डन ने बोला है कि मैम ने बोला है कि हमें ना अब फ़ोन नहीं मिलेगा, तो ऐसे-ऐसे होगा। मेरी मम्मी इतनी स्वीट सी है। मेरे को लगा था मेरे को डाँटेगी, ठीक है? कि मैं कैसे बोलूँगी, मतलब मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँगी, और पापा साथ में हुए तो वो तो बहुत बोलेंगे। तो फिर मतलब मेरे दिमाग में ऐसा था, बट मेरी मम्मी ने फ़ोन उठाया और मेरी मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी ऐसे-ऐसे हो गया। मेरी मम्मी ने पता है क्या बोला? "तो क्या हो गया? कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाई करो अच्छे से, अब फ़ोन नहीं होगा तो तुम और अच्छे से पढ़ पाओगे, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, पढ़ाई करो अच्छे से और कोई बात नहीं, मैं पापा को बता दूँगी कि ऐसा है ना, फ़ोन नहीं मिलेगा ना उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।" आई वाज़ लाइक ठीक है यार, हो गया, मैं तो बच गई। मैं तो बच गई। उसके बाद वार्डन ने हमें भेज दिया और 1 महीने तक सबको फ़ोन मिलते थे और हमें नहीं मिलते थे। और जो 1 घंटा भी मिलता था ना हमें फ़ोन, उसमें भी हम ऐसे बैठे रहते थे कि यार सब अपने फ़ोन का वेट करते, मतलब सब जैसे मतलब ना 8 बजे 8 से 9 हमें फ़ोन मिलता था, ठीक है? तो 7:55 पे भी सब मतलब वेट करते थे कि कब फ़ोन मिलेगा, फटाफट से फ़ोन मतलब मिल के और फटाफट से घर कॉल कर देते थे और
हम उनकी शक्ल देखते थे कि यार यार हमने क्यों की वो गलती, हमें तो वो भी नहीं मिलता। फिर हम तीनों ही बैठ के गप्पे मारते थे उस 1 घंटे में। हम बातें करते थे, हम उनकी शक्लें देखते थे कि यार मुझे भी चाहिए था फ़ोन यार, ऐसे-ऐसे करके तो ऐसे हुआ था। सो गाइज़ देयर आर सो मेनी मेमोरीज़ ऑफ माय हॉस्टल। मैंने हॉस्टल में बहुत मज़े किए। एंड गाइज़ मैं एक ही सजेशन देना चाहती हूँ कि अगर जो लोग हॉस्टल में जाने का सोच रहे हैं, मतलब अगर उनको डाउट होता है कि यार हॉस्टल में जाके बिगड़ जाते हैं और हॉस्टल का एनवायरनमेंट ऐसा होता है, वहाँ पे बुलिंग मतलब बुली करते हैं, ऐसा होता है। वो भी चीज़ें होती हैं नो डाउट, मतलब बट जो तुम्हें एक्सपीरियंस हॉस्टल में मिलता है लाइफ का, वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, ठीक है? वो टाइम ना एक अलग ही होता है, ठीक है? उस टाइम पे मतलब तुम ही अपने वो हो, मतलब तुम्हें ही सब कुछ हैंडल करना है, तुम्हें ही सब कुछ मैनेज करना है और तुम्हारे फ्रेंड्स बनते हैं। मतलब दैट वाज़ द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। 4 इयर्स आई वाज़ इन द हॉस्टल एंड आई हैव एन्जॉयड अ लॉट। हमने इतनी मस्तियाँ की है, इतनी मस्तियाँ की है, मतलब एंडलेस मस्तियाँ। मतलब अगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँ, जैसे हम क्या करते थे, जैसे कि हमारे जो वॉशरूम्स होते थे, तो वॉशरूम में ना जो ऊपर से जो था, जैसे आपने देखे होंगे पब्लिक वॉशरूम्स होते हैं जिसमें ऊपर से खाली, मतलब ऊपर से होता नहीं है कुछ, हम कुछ भी ऊपर से डाल सकते थे। गाइस मेरा कॉलेज कुल्लू में था, ठीक है? कुल्लू में कितनी ठंड होती है, ठीक है? तो हम सर्दियों में ठंडा पानी डाल देते थे, ठीक है? और हमने इतना कुछ किया है ना, मेरे को इतनी याद है ना, मतलब दैट वाज़ द द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। एंड अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि हाँ हॉस्टल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पक्का जाओ यार, लाइफ का एक्सपीरियंस है वो आपका। एंड गाइस मेरा मेकअप भी हो गया है। वैसे तो मैं कहीं जा नहीं रही थी, मैंने मेकअप सिर्फ ऐसे ही किया था आज, तो जस्ट फॉर, मैं कुछ कर नहीं रही थी तो मेरे को लगा मेकअप कर लेती हूँ एंड स्टोरी भी एक बना लेती हूँ। एंड गाइस मेरे आईज में ना बहुत लाइंस आ रही हैं, देख रहे हो आप? लाइंस आ रही हैं यार, कुछ बताओ इसके लिए क्या करना होता है? आई डोंट नो, मैं तो इतनी एज्ड भी नहीं हूँ, मैं सो भी अच्छे से रही हूँ, स्टिल आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। आई थिंक दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है। मेरी स्किन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी पहले, बट यहाँ आने के बाद में बहुत खराब हो गई है। मेरा मेकअप कैसा लग रहा है पहले तो वो बताओ, मैंने बहुत बेसिक सा किया है आज भी। तो इफ़ यू लाइक माई व्लॉग एंड इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग। एंड मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।